क्या हो जब अचानक से ग्लेशियर के पिघलने से धरती हमेशा के लिए गहरे पानी में समा जाए और फिर सभी लोगों को तैरते हुए कस्बों में रहने और समुद्री जीवों को खाने को मजबूर होना पड़े। साथ ही जमीन, मिट्टी और पौधे सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती हो जाए और फिर किसी भी इंसान की उसके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी सूखी हुई धरती को खोजना बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे भविष्य की दुनिया में होती है जहां ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से पूरी पृथ्वी पानी में डूब चुकी है। अब इंसानों ने तैरते हुए कस्बों में रहना शुरू कर दिया है जिन्हें एटल्स कहा जाता है। ये लोग समुद्री भोजन पर जीवित रहते हैं और आपस में चीजों का लेन देन करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जमीन, मिट्टी और पौधे अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुके हैं और ताजे पानी की कमी के कारण लोग अपने ही पेशाब को शुद्ध करके खेती में इस्तेमाल करते हैं। इस विशाल महासागर में एक अफवाह फैली हुई है कि कहीं न कहीं ड्राईलैंड नाम की एक जगह अब भी मौजूद है जहां जमीन है, पेड़ है और जीवन बेहतर हो सकता है। कई लोग इस रहस्यमय जगह की खोज में निकल चुके हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यही हमें मारिनर नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है जो एक टूटी फूटी कबाड़ से बनी नाव में अकेला रहता है। उसे दिखाया जाता है कि वो पेशाब को एक खास मशीन में डालकर पीने लायक पानी बनाता है। उसकी नाव पर एक नींबू का पेड़ उग रहा था जो इस पानी की दुनिया में किसी खजाने से कम नहीं था। वह मछलियां पकड़ता है और समुद्र से निकलने वाले कबाड़ से काम की चीजें जमा करता है। एक दिन जब वह समुद्र की गहराई से लौटता है तो देखता है कि एक और नाव वाला उसके पास आ रहा है। वो आदमी मारिनर से कुछ सामान के बदले व्यापार करना चाहता था लेकिन जब वो कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए तो मारिनर को शक होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने उसका नींबू चुरा लिया है। उसी वक्त कुछ स्मोकर्स यानी समुद्री लुटेरे जेट स्की पर हमला कर देते हैं। मारिनर की नाव भले ही कबाड़ की बनी थी लेकिन वह तेज थी जिस वजह से मारिनर भाग निकलता है पर वो आदमी पकड़ा जाता है। इसके बाद मारिनर एक होटल पर पहुंचता है, एक तैरता हुआ शहर जो बड़ी लोहे की दीवारों से घिरा हुआ था। गेट पर वो अपने सामान के बदले व्यापार की बात करता है। जब वो लोगों को एक छोटी सी बोतल में असली मिट्टी दिखाता है तो सभी चौंक जाते हैं। उसे उस मिट्टी के बदले 124 चीट्स यानी करेंसी दी जाती है। फिर वो उन चीट्स से एक टमाटर का पौधा और कुछ अन्य स्क्रैप्स खरीदता है। फिर वापस अपनी नाव की ओर लौटते हुए एक परिवार उसे रोकता है और मारिनर से अपनी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए कहता है लेकिन मारिनर मना कर देता है। इससे लोग उस पर शक करने लगते हैं और उसे पकड़वा देते हैं। जांच में पता चलता है कि वह एक म्यूटेंट है। उसके कानों के पीछे गलफड़े हैं और पैरों में झिल्लियां हैं। फिर लोग उसे एक जाल में कैद कर देते हैं। फिर रात में एक महिला हेलेन एक बूढ़े वैज्ञानिक ग्रेगर से पूछती है कि वे लोग ड्राईलैंड के लिए कब निकल सकते हैं। ग्रेगर बताता है कि ड्राईलैंड का रास्ता एक छोटी बच्ची एनोला की पीठ पर टैटू के रूप में मौजूद है लेकिन वह उस टैटू की भाषा नहीं समझ पाता। वह सोचता है कि शायद मारिनर उसकी कुछ मदद कर सके लेकिन मारिनर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। पर जब ग्रेगर टैटू की तस्वीर दिखाता है तब मारिनर थोड़ा ध्यान देता है और बदले में रिहाई की मांग करता है लेकिन ग्रेगर को उसकी कैद खोलने की इजाजत नहीं थी। फिर अगले दिन स्थानीय लोग फैसला करते हैं कि मारिनर को कीचड़ से भरे गड्ढे में डुबाकर मार देंगे। उसी वक्त स्मोकर्स की एक बड़ी सेना अपने लीडर डीकन की अगुवाई में एटोल पर हमला कर देती है। वे भी ड्राईलैंड की खोज में थी और एनोला को पाना चाहते थे। स्मोकर्स पूरे एटोल को घेर लेते हैं और भारी मशीन गनों से हमला करते हैं। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। जेट स्की वाले हमलावर खास रास्तों से शहर में घुस जाते हैं। अंदर ग्रेगर एक गुब्बारे में हवा भरकर गलती से उड़ जाता है और हेलेन और एनोला वही छूट जाती है। इस बीच मारिनर की कैद ढहने लगती है। धीरे धीरे उसका पिंजरा सिकुड़ता जा रहा था। हेलेन ये देखकर उसे बचाने आती है लेकिन एक शर्त पर कि वो उन्हें अपने साथ ले चले। मारिनर उसकी ये बात मान जाता है। वे गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह फंस जाता है। तब मारिनर जहाज की रस्सियों का इस्तेमाल कर हवा में उड़कर गेट खोलता है और फिर वापस नाव पर कूदता है। हेलेन और एनोला भी नाव पर चढ़ जाती है और वे लोग एटोल से निकल भागते हैं। उनको भागता हुआ देखकर स्मोकर्स का एक लड़ाका अंधाधुंध गोलीबारी करता है जिससे गलती से उनका ही लीडर डीकन का जहाज उड़ जाता है लेकिन डीकन समय रहते पानी में कूदकर बच निकलता है। फिर युद्ध के बाद स्मोकर्स अब भी एनोला की तलाश में लगे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उसी के पीठ पर ड्राईलैंड का रास्ता टैटू के रूप में मौजूद है। वे एक स्थानीय व्यक्ति को पकड़ते हैं और उससे जबरन पूछताछ करते हैं। मौत के डर से वह सब कुछ बता देता है जो उसे पता होता है लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इधर समुद्र में सफर करते हुए हेलेन मारिनर से पूछती है कि क्या उसे ड्राईलैंड का रास्ता मालूम है। मारिनर हाँ में जवाब देता है लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि वहाँ जाने से पहले
एनोला को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके पास भोजन और पानी की भारी कमी है। हेलेन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो एनोला की जान के बदले खुद को सौंपने की पेशकश करती है, लेकिन मारिनर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। फिर कुछ देर बाद मारिनर देखता है कि एनोला उसकी नाव पर कुछ चित्र बना रही थी। यह देख वह नाराज हो जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। हेलेन घबरा जाती है क्योंकि एनोला तैर नहीं सकती थी और वो तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। पहले तो लगता है कि मारिनर ने दोनों को छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लौट आता है और उन्हें वापस नाव पर चढ़ा लेता है। तभी आसमान से स्मोकर एक प्लेन में आ धमकते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। मारिनर नीचे जाकर अपना हथियार निकालने की कोशिश करता है, जबकि हेलेन बगैर उसकी अनुमति के एक भारी स्पीयर गन से हमला कर देती है। गोली प्लेन को नाव से जोड़ने वाली एक मोटी रस्सी से जोड़ देती है, जिससे प्लेन अब नाव के चारों ओर चक्कर काटने लगता है और पूरा सिस्टम उलझ जाता है। मारिनर ये देखता है और तुरंत रस्सी काटने दौड़ता है। दूसरी ओर स्मोकर भी रस्सी को शूट करते हैं और अंत में वो प्लेन उड़कर चला जाता है। मारिनर खुद नाव से कूदकर पानी में गिरता है। वो गुस्से में आकर हेलेन और एनोला के बाल को एक तरह से सजा के तौर पर काट देता है। दूसरी तरफ डिकिन अपने संभावित ठिकाने का अंदाजा लगाकर अपने आदमियों को भेज देता है। सफर करते हुए मारिनर और उसका दल एक अजनबी से मिलते हैं जो कुछ खास कागजात होने का दावा करता है और बदले में हेलेन की मांग करता है। हेलेन ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मारिनर सौदा स्वीकार कर लेता है। फिर जैसे ही वो कागज देखता है, उसे समझ आता है कि वे बेकार है। वह तुरंत हेलेन को छुड़ाने दौड़ पड़ता है और उस व्यापारी की नाव में घुस जाता है। वहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है और मारिनर अंततः उसे मार देता है। अगले दृश्य में मारिनर दिखाता है कि वह कैसे मछली पकड़ता है। वह खुद को चारे के रूप में पानी में डालता है और एक विशाल म्यूटेंट मछली को आकर्षित करता है। फिर अपने हथियार से उस मछली को मारकर सबके लिए खाना तैयार करता है। पहले जो मारिनर उन दोनों से बेहद रूखा था, अब वह थोड़ी नरमी दिखाने लगता है। वह एनोला से बातें करता है, उसे रंगीन पेंसिल देता है और उसे तैरना भी सिखाता है। हेलेन ये सब देखती है और उसके मन में चिंता पैदा होती है क्योंकि एनोला और मारिनर के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। थोड़ी देर बाद वे एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट के पास पहुंचते हैं और वहां कुछ लोग उन्हें इशारा करते हैं। मारिनर को शक होता है और वह पानी के नीचे देखता है जहां स्मोकर्स घात लगाकर बैठे हुए थे। वह तुरंत नाव को मोड़ता है और भागने की कोशिश करता है। स्मोकर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन मारिनर विशेष पाल खोल देता है जो पैराशूट की तरह काम करते हैं, जिससे नाव तेजी से आगे बढ़ जाती है। जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो मारिनर हेलेन से सच्चाई पूछता है कि एनोला के टैटू का क्या मतलब है। हेलेन बताती है कि वही टैटू ड्राइलैंड का रास्ता है। मारिनर इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ड्राइलैंड तो बस एक अफवाह है। तब वह उसे सच दिखाने का फैसला करता है। वह हेलेन को एक बड़े बबल में रखता है और खुद गिल्स की मदद से उसे गहरे समुद्र की तलहटी तक ले जाता है। वहाँ हेलेन को पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई दिखती है, एक बर्बाद हो चुके पूरे संसार के जैसे। यह देखकर वह दंग रह जाती है। इसी बीच एनोला नाव पर इंतजार कर रही होती है। तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और वह छिप जाती है। जब मारिनर और हेलेन वापस सतह पर आते हैं तो वह देखता है कि उन्हें स्मोकर्स ने पकड़ लिया होता है, लेकिन उन दोनों को एनोला के बारे में बताने के लिए धमकाता है, लेकिन वे चुप रहते हैं। लेकिन हवा में गोली चलाता है जैसे उन्हें मार दिया हो, जिससे डरी हुई एनोला बाहर आ जाती है और स्मोकर्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन आदेश देता है कि मारिनर और हेलेन को मार दिया जाए, लेकिन दोनों पानी में कूदकर भाग जाते हैं। मारिनर पानी के भीतर हेलेन को अपने गिल से सांस देता है जब तक कि वह स्मोकर्स वहाँ से चले नहीं जाते। थोड़ी देर बाद वे सतह पर आते हैं, लेकिन उनकी नाव पूरी तरह डूब चुकी होती है। दूसरी ओर डिकिन एनोला के साथ झूठा प्यार जताने की कोशिश करता है और उससे टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह उसे रंगीन पेंसिल देता है, लेकिन फिर भी एनोला चुप रहती है। वापस टूटी हुई नाव पर मारिनर और हेलेन पूरी तरह निराश बैठे होते हैं। हेलेन उससे पूछती है कि जब उसने खुद को उसे सौंपने की बात की थी तब उसने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। मारिनर जवाब देता है क्योंकि तब वह उसे पसंद नहीं करता था। मारिनर के जवाब से हेलेन का दिल पिघल जाता है और वह उसे चूम लेती है। फिर नाव पर दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मारिनर नाव की मरम्मत में जुटा होता है, तभी उन्हें हवा में ग्रेगर अपने हॉट एयर बलून में दिखाई देता है। ग्रेगर उन्हें अपने साथ ले जाता है उस नाव पर जहाँ एटोल के बचे हुए लोग रह रहे होते हैं। रात को वे ड्राइलैंड की तलाश की बात करते हैं, लेकिन लोग एनोला को खोजने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि स्मोकर से भिड़ना बेहद
बेहद खतरनाक था। ऐसे में मारिनर खुद अकेले ही एनोला की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिनों की तलाश के बाद वह स्मोकर्स के जहाज तक पहुंचता है और अंदर घुसकर एक एक करके सभी स्मोकर को मार डालता है। इधर डिकिन अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करके झूठ बोलता है कि उसने ड्राईलैंड का रास्ता खोज लिया है। वह सबको आदेश देता है कि वे लोग चप्पू चलाना शुरू करें ताकि जहाज आगे बढ़ सके। उधर मारिनर डिकिन के सामने आता है और कहता है कि एनोला को छोड़ दे। डिकिन ऐसा करने से मना करता है तो मारिनर उसे धमकी देता है कि वह जलते हुए मसाल को जहाज के तेल के भंडार में फेंक देगा, जिससे पूरी नाव तबाह हो जाएगी। डिकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मारिनर मसाल फेंक देता है और एक भयानक विस्फोट हो जाता है। डिकिन एनोला को लेकर भाग निकलता है, लेकिन मारिनर ऊपर मंच तक पहुंच जाता है और देखता है कि डिकिन प्लेन की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत स्पीयर गन से जहाज की रेलिंग पर फायर करता है और जिप लाइन के जरिए नीचे फिसलता है। सौभाग्य से एनोला को कुछ नहीं होता और दोनों गले लगते हैं, लेकिन अब जहाज टूटने लगता है। उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। तभी हेलेन, ग्रेगर और एक एटोल निवासी हॉट एयर बलून लेकर आ जाते हैं। वो रस्सी नीचे फेंकते हैं और मारिनर व एनोला को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन तभी डिकिन रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। हेलेन उसे देखती है और उस पर एक भारी वस्तु फेंकती है और एनोला उसे लात मार देती है, जिससे वह समुद्र में गिर जाता है। मारिनर और हेलेन हॉट एयर बलून में पहुंच जाते हैं, लेकिन डिकिन हार नहीं मानता। वह जेट स्की पर चढ़कर बलून पर गोली चलाता है, जिससे एनोला फिर से पानी में गिर जाती है। डिकिन अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन मारिनर तुरंत एक्शन लेता है। वह रस्सी को अपने पैरों से बांधता है और बलून से छलांग लगाता है। वह एनोला को पकड़ लेता है और रस्सी की मदद से ऊपर वापस खींचा चला आता है। तभी जेट स्की आपस में टकराकर विस्फोट कर जाते हैं। अंततः वे सुरक्षित हॉट एयर बलून में पहुंच जाते हैं। अब ग्रेगर एनोला के टैटू को सही से समझ पाता है और ड्राईलैंड की दिशा में उड़ान भरता है। कई दिनों की यात्रा के बाद बलून पर एक पक्षी आकर बैठता है, जो इस बात का संकेत था कि भूमि यहीं कहीं आसपास ही है। नीचे झांकने पर वे जिंदगी में पहली बार धरती को देख पाते हैं और यह देख सभी की आंखों में खुशी झलक जाती है। वे जमीन पर उतरकर उसे तलाशते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है, जिसमें दो कंकाल एक साथ लेटे होते हैं। वहाँ उन्हें वही नक्शा मिलता है जो एनोला के टैटू से मेल खाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि यह झोपड़ी एनोला के माता पिता की थी, जिन्होंने उसे एक उम्मीद की तरह भेजा था कि वह लोगों को ड्राईलैंड तक ले आएगी। लेकिन मारिनर खुद को वहाँ असहज महसूस करता है। वह मानता है कि उसका घर जमीन नहीं बल्कि समुद्र ही है। वह एनोला से विदा लेने आता है, जिससे एनोला दुखी हो जाती है। वह उसे समझाती है कि इतने समय तक पानी में रहने के बाद उसे अब धरती पर रहना चाहिए, लेकिन मारिनर का मन नहीं बदलता। आखिरकार वह हेलेन और एनोला को आखिरी अलविदा कहता है और एक बार फिर से समुद्र की ओर रवाना हो जाता है। अंतिम सीन में हेलेन और एनोला एक चट्टान पर खड़ी होकर दूर जाते मारिनर को देखती है, जो कि फिर से समुद्र की ओर अपनी पहचान की ओर लौट रहा था। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।